श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो जनभाषायै संस्कृताय। महाकवि शूद्रक और अग्निमित्र की राजधानी विदिशा से मैं तेजेंद्र आचार्य आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वर्ग देखेंगे, है ना। वर्ग एक जब हम विवाह इत्यादियों के जो मुहूर्त निकालते हैं उस समय काम आता है ना। किस अक्षर के साथ किस राशि का किस राशि से बैर होता है, मित्रता होती है, उदासीनता होती है, वो सब वर्गों के द्वारा हम जानते हैं। तो यहाँ श्लोक है, अवर्गो गरुड़ो गेयो बिडालः स्यात् कवर्गकः च वर्गः सिंहनामा स्यात् टवर्गः कुक्कुरः स्मृतः सर्वाख्यः स्यात् तवर्गोऽपि पवर्गो मूषकः स्मृतः यवर्गो मृगनामा स्यात् तथा मेषः सवर्गकः। एक वर्ग बताया। अवर्ग जो है वह गरुड़, उसकी गरुड़ संज्ञा है। यानी अवर्ग से तात्पर्य लीजिएगा जितने भी स्वर इत्यादि हैं, छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, री, री, जो भी स्वर हैं उन सब की संज्ञा गरुड़ संज्ञा हो गई। फिर बिडालः स्यात् का वर्ग कहा, का वर्ग से जिनका नाम आता है वो सब बिडाल संज्ञा वाले हैं ना, उनको बिडाल संज्ञा दी गई है। च वर्गः सिंह नाम स्यात्, च वर्ग जो है उस च वर्ग की संज्ञा है सिंह, है ना। और टा वर्ग, टा से जिनका टा वर्ग में टा ठ ढ ढ ना ये 5 वर्ण आते हैं, वो चा वर्ग में चा छ झ यहाँ, का वर्ग में का ख घ घ, ये सब आप जानते ही होंगे। टा वर्ग की कुक्कुर संज्ञा है। सर्फाख्य स्यात् ता वर्गोपि, ता वर्ग जो है ता था दा धा न ये 5 की सर्प संज्ञा हुई। पा वर्गो मूषक स्मृतः, पा वर्ग की मूषक संज्ञा हुई। या वर्गो मृग नाम स्यात्, या वर्ग की मृग संज्ञा हुई। तो या र ल व ये 4 वर्ग में। और मेषः सवर्ग कहा, मेष की शा श सहा ये मेष की संज्ञा हो गई, सवर्ग की संज्ञा मेष हो गई। और अच्छे से समझने के लिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, है ना, ए, क ख ग घ चा छ छ य टा ठा ढ न द ध ध न प फ फ म य र ल व और श श स ह, इन सब की अलग अलग संज्ञा दी गई है ना। आ वर्ग की संज्ञा गरुड़ संज्ञा है। बिलाल अथवा बिलाव अथवा बिल्ली संज्ञा किसकी हुई? का वर्ग की। और चा वर्ग है सिंह की संज्ञा, चा वर्ग की संज्ञा सिंह हुई। टा वर्ग की कुत्ता अथवा श्वान संज्ञा, ता वर्ग की सर्प संज्ञा हुई। पा वर्ग की मूषक मृग की मृग संज्ञा है या वर्ग की। और शा की मेष संज्ञा है। अब वह बता रहे हैं कि वैरम मूषक मार्जारम तद्वैरम मृग सिंहयोः वैरम गरुड़ सर्पश्च यद्वैरम स्वानमेषयोः। आप सभी जानते हैं कि मूषक और अर्थात चूहे और बिल्ली का बैर होता है, यानी इन दोनों की नहीं बनेगी। मृग का और सिंह का बैर होता है, मृग सिंहयोः, है ना। मृग अर्थात हिरण और सिंह अर्थात शेर और मृग का भी विरोधाभास होता है, दोनों एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। वैरम गरुड़ सर्पश्च, गरुड़ और सर्प की भी एक दूसरे से लड़ाई होती है, विरोध होता है। और वही बैर है स्वानमेषयोः, वही कुत्ते और जो मेढ़ अर्थात बकरी अथवा भेड़ समझ लीजिए, और है ना, कुत्ते और भेड़ का बैर होता है। ठीक, अब किस प्रकार से हम जानें कि कौन किसका मित्र है? ये तो मित्र शत्रु, ये तो शत्रु स्पष्ट हो ही गए, यहाँ पर उन्होंने शत्रु बता दिए हैं, यानी इनका तो संबंध नहीं हो सकता। अब एक और नियम बता रहे हैं कि स्ववर्गात् पंचमे शत्रुश्चतुर्थे मित्र संज्ञकः उदासीनस्तृतीयश्च वर्गः भेदस्त्रिधोच्यते, है ना। ये 3 प्रकार का भेद बता रहे हैं कि स्ववर्गात् पंचमे शत्रु, अपने वर्ग से, जैसे क वर्ग है उसका वर्ग से जो पंचम वर्ग होगा प वर्ग, वह उसका शत्रु होगा। चतुर्थे मित्र संज्ञकः, चतुर्थ जो वर्ग होगा ता वर्ग, वह उसका मित्र संज्ञक होगा। और उदासीनस्तृतीयश्च, जो तृतीय वर्ग होगा वह उदासीन होगा। वर्गः भेदस्त्रिधोच्यते, इस प्रकार से 3 प्रकार का उसका भेद मिलता है ना। अपने वर्ग से 5वां वर्ग हो तो वैर जानो, चौथे हो तो मित्र और तीसरे हो तो उदासीन। जब मूर्त इत्यादि प्रकरण बताएंगे तो सब समझा देंगे और अच्छे से। जैसे यहाँ हम देखें, ये विलाव वर्ग है। अब विलाव से 1 2 3 4 5, है ना, 5वां वर्ग वही निकला मूषक वर्ग, है ना। और उसका जो चौथा वर्ग है विलाव और सर्प,
यह मित्र हो गया। और तीसरा वर्ग बिलाव और कुत्ता, इनकी उदासीन संज्ञा हो गई, ना ये मित्र हैं ना ये शत्रु हैं। और भी किसी से उठाएंगे तो पांचवा शत्रु ही निकलेगा। गरुड़ से निकालें तो 1 2 3 4 5, पांचवा सर्प है, तो इनकी भी शत्रुता स्पष्ट ही है। चौथा क्या है? कुत्ता, तो गरुड़ और कुत्ते की मित्रता हुई, गरुड़ और सिंह की उदासीनता हुई। तीसरा वर्ग सिंह का है। कुत्ते से निकालें तो 1 2 3 4 5, मेढ़ा अर्थात जो भेड़ है, और कुत्ता और भेड़ की शत्रुता हुई, कुत्ता और मृग की मित्रता हुई, और कुत्ता और मूषक की उदासीनता हुई। इस प्रकार से वर्ग देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।